हाय दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे नाम जप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जब भी हम नाम जप करते हैं तो ओवर थिंकिंग जो हमारा जो अति विचार की जो समस्या है उससे हमें कैसे राहत मिलती है। तो नाम जप से ऐसा फ़ायदा होता है कि जब भी हम किसी भगवान का नाम लेते, किसी ईश्वर का नाम लेते, जैसे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, शिव शिव शिव, तो एक ही विचार हमारे दिमाग में होता है, एक ही नाम हम जपते रहते हैं और उस वजह से बाकी जो विचार, बाकी समय हमें जो थॉट परेशान कर रहे थे, तो वो थॉट भी क्यों परेशान करती, क्योंकि कोई भी विचार हमारे दिमाग में जब आता है तो उस विचार के साथ और विचार जुड़ते हैं। एक विचार एक ही विचार नहीं होता। कोई एक विचार आपके दिमाग में आया तो वो आपको परेशान करने वाला है, आपको पता है, तो उसके साथ और ज़्यादा विचार जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा विचार जुड़ने के बाद उसकी खिचड़ी बन जाती है। वो बहुत ज़्यादा विचार हो जाने की वजह से वो ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे विचारों की वजह से, बहुत सारे थॉट्स की वजह से फिर आपको एंजाइटी भी फील होने लगती है, बेचैनी भी महसूस होने लगती है। तो ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। ये आपके जीवन का, आपके लाइफ का, आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है ओवर थिंकिंग का। आज 10 विचार है आपके पास, तो अगले दिन आपको 20 विचार आने लगेंगे। कोई एक विचार आपके पास आया तो उसके साथ और ज़्यादा विचार जुड़ेंगे और आपको परेशान करने लगेंगे। तो इस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ओवर थिंकिंग की वजह से आपको बेचैनी और फिर बाद में डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। और हमेशा ओवर थिंकिंग जो होती है ना, अच्छी चीज़ों की ओवर थिंकिंग नहीं होती। हमेशा ओवर थिंकिंग वो नकारात्मक चीज़ों की होती है, नेगेटिव चीज़ों की होती है, जो बहस से जुड़ी होती है, जो फेयर से जुड़ी होती है, उसी चीज़ की ओवर थिंकिंग होती है। और उस वजह से बेचैनी, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाती है। और नाम जब आपको इस सारी चीज़ों के लिए कैसे हेल्पफुल साबित होता है, नाम जब ऐसे हेल्पफुल साबित होता है आपके लिए, फ़ायदेमंद साबित होता है कि जब भी हम कोई नाम जब शुरू कर देते, जब भी आपके पास खाली समय होगा, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जब आप खाली होंगे तभी आपको परेशान करेगी। जब भी आप लोगों के बीच होंगे वहाँ पे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। तो जब भी आप खाली होंगे और आप नाम जब शुरू कर देंगे तो वहाँ पे बाकी जो विचार आपके पास आने वाले थे, उस विचारों के साथ और विचार जुड़ के आपको जो परेशान करने वाले, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाते, वो वहाँ पे बाजू रह जाते, आप वहाँ पे रोक देते हो उनको। और ये जो एक नाम पकड़ा आपने, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम, राम राम, तो ये एक ही थॉट, एक ही विचार आपके दिमाग में रहता है और उसी को आप बार 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 रिपीटेड बोलते जाते हो मन ही मन, और उसे उसका पूरी तरीके से जप करने लगते हो। तो इस वजह से यही थॉट आपके दिमाग में रह जाता है और बाकी विचार वहाँ पे बाजू ही रह जाते। तो आपकी पूरा जो ध्यान केंद्रित होता है वो एक ही विचार पे होता है और वो सकारात्मक होता है, क्योंकि आपको आपके मन में एक दूसरी ऊर्जा भी उस वक्त आई होती है कि अब मुझे बदलना है, इस ओवर थिंकिंग के, इस एंजाइटी के, इन सारी परेशानियों से मुझे निकलना है। वो एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार आपने वहाँ से लिया होता है और ये नाम जप शुरू किया होता है। तो तब आप स्टिक रहते हो, पूरी तरीके से फोकस रहते हो, नाम जप करते रहते हो। तो धीरे 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 आपकी जो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इस नाम जप की वजह से आपकी कम होने लगती है। और फिर आपकी जो हैबिट ओवर थिंकिंग की बन गई थी, नेगेटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे थे, वो बढ़ती ही जा रही थी, नाम जप की वजह से वो कम होने लगती है। फिर आपकी जो विचार, एक विचार के साथ बहुत सारे विचार जोड़ना और आपको परेशान करने का जो सिलसिला आगे बढ़ रहा था, तो वो वहाँ पे रुक जाता है और नाम जप की वजह से फिर से आप शांत महसूस करने लगते हो और उस वजह से आपका जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आपका नाम जप आपको उस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से नाम जप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, ओवर थिंकिंग के लिए, एंजाइटी के लिए, बेचैनी के लिए, या फिर ये डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि आपको विचारों से बाहर रखना, नकारात्मकता से बाहर रखना, बहुत सारे विचारों के प्रभाव से बाहर रखकर एक ही विचार की तरफ आपको बांध के रखना और अच्छी चीज़ों की तरफ आपको मोड़ना, ये सारी चीज़ों में नाम जप काम करता है। तो इस वजह से आप नाम जप करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अति विचार का समस्या आपको आ रही है, तो आप नाम जप करिए। जो भी भगवान ईश्वर आपको पसंद है उनका नाम लेकर आप जब भी खाली समय होगा, जब भी आपको लगे कि विचार आपको परेशान कर रहे, तो तब आप वो नाम जप करके इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, ओवर थिंकिंग से। और ये बहुत दिनों तक आपको करना पड़ेगा। जब भी आप स्टार्ट करोगे तब आपको कुछ दिन किया आपने और फिर बीच में ये विचार फिर से एकदम बहुत ज़्यादा इंटेंट के साथ आपके ऊपर अटैक करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। और तब आपका ये जो नाम जप का शुरू किया था आपने, वो वहाँ पे ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि इंटेंट के साथ आएंगे और फिर आपको महसूस करेंगे कि यार ये
मेरे लिए काम नहीं कर। तो ये ऐसा हो, उसके बावजूद भी आपको नाम जप पे स्टिक रहना कि ये कितना भी परेशान करे, मुझे बदलना ही है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना ही है। परेशान करेंगे फिर भी मैं नाम जप से जुड़ा रहूँगा, और नाम जप कंटिन्यूसली करते रहना, और धीरे धीरे फिर विचारों का इंटेंट जो है आपके ऊपर, जो इंटेंसिटी के साथ आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा था, तो वो धीरे धीरे कम होगा और नाम जप का सिलसिला आगे बढ़ता चले जाएगा। तो एक दिन पूरी तरीके से ये जो ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उससे आपको पूरी तरीके से बरी महसूस होगी, और नाम जप इस तरीके से बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और आपको समझ आया होगा कि नाम जप कैसे आपके लिए हेल्पफुल होता है, कैसे ये काम करता है, और इससे कैसे ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से हमें सोल्यूशन, ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिल सकता है, ये आपको समझ आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब